Hello, my dear students. Welcome in English class. I am Sarna Tripathi, deliver lecture. Here, the chapter of students class 12th. Should Wizard Hit Mommy? Written by John Updike. First of all, children, I will tell you introduction of this chapter. After that, I will tell you summary. So listen with carefully. Now we start. ये कहानी this story is about the world view of a little child. This world view is different from the views of her father. Jack tells his little daughter to bedtime stories. इसमें क्या है चिल्ड्रन कि ये कहानी एक छोटी बच्ची के सांसारिक दृष्टिकोण के बारे में है. यह सांसारिक दृष्टिकोण उसके पिता के विचारों से भिन्न है. जैक अपनी छोटी बच्ची जो को सोते समय कहानियाँ सुनाता है. अब वह थोड़ी सी बड़ी हो गई है और अपने पिता से उसकी कहानियों के बारे में कठिन नैतिक प्रश्न भी पूछती है. एक दिन जैक उसे एक छोटे जानवर स्कंक की कहानी सुनाता है. उसे एक समस्या है कि उसकी गंध बहुत खराब है. वह एक जादूगर के पास जाता है और जादूगर उसकी गंध को गुलाबों की तरह बना देता है. अब अन्य जानवर उसके साथ खेलना पसंद करते हैं, मगर स्कंक की माता उससे नाराज है. वह उसे जादूगर के पास ले जाती है. वह उसे कहती है कि स्कंक की गंध पहले की तरह कर दो. जो कहानी के अंत से प्रसन्न नहीं है. वह चाहती है कि जादूगर उस मूर्ख माता को पीटे, मगर जैक माँ के काम का पक्ष लेता है. This is the introduction of the chapter. So now we start summary of the chapter. Continue listen with carefully all my dear children. इसमें क्या है कि जो एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम क्या है जो. वह 4 साल की है. उसका पिता जैक उसे तब से सोते समय कहानियाँ सुना रहा है जब वह 2 साल की थी. तब से ही वो कहानियाँ उसको सुना रहा है. जैक रोज़ नई कहानियों का आविष्कार नहीं कर पाता, इसलिए हर नई कहानी मूलभूत कहानी से केवल थोड़ी सी अलग होती है. कहानी सदा एक छोटे जानवर रोजर के बारे में होती है. रोजर मछली, रोजर गिलहरी, रोजर चिपमंक एक्सेट्रा. इस टाइप की स्टोरी वो सुनाता है अपनी लड़की जो को. कौन सुनाता है? उसके फादर जैक. हर कहानी में रोजर की एक समस्या होती है. वह एक अक्लमंद उल्लू से संपर्क करता है. आपको पता है उल्लू सबसे ज़्यादा अक्लमंद होता है. उल्लू उसे एक जादूगर से मिलने की सलाह देता है जो हर समस्या को अपनी जादू की छड़ी से हल कर सकता है. जादूगर समस्या को हल कर देगा, मगर वह फीस मांगता है. रोजर के पास सदा ही कुछ पेनी कम पैसे होते हैं. जादूगर उसे कहता है कि वह एक कुएं पर जाए जहां उसे बाकी की पेनियाँ मिल जाएंगी. रोजर कुएं पर जाएगा, पेनियाँ लेगा और जादूगर को देगा. तब वह प्रसन्न हो जाएगा और अन्य जानवरों के साथ खेलेगा. शाम को रोजर का पिता बोस्टन से लौटकर आएगा. कहानियाँ सदा ही रात्रि के भोजन के वर्णन के साथ समाप्त होती थी. जो सदा ही कहानी के अंत से संतुष्ट होती थी, क्योंकि रोजर की समस्या सदा ही हल हो जाती थी. हमेशा प्रॉब्लम क्या होती थी? सॉल्व हो जाती थी. आगे देखेंगे. मगर अब जो कुछ बड़ी हो गई है, उसका दिमाग आलोचनात्मक हो गया है. वह अक्सर अपने पिता से कठिन नैतिक प्रश्न पूछती है. जैक उसे एक नई कहानी सुनाता है. यह रोजर स्कंक नाम के एक स्कंक के बारे में है. रोजर स्कंक की गंध बहुत बुरी है, जैसा कि जैक की अन्य कहानियों में होता है. रोजर स्कंक बड़े वृक्ष तक गया. उसकी सबसे ऊंची शाखा पर एक बड़ा
उल्लू बैठा था। रोजर स्कंक ने उल्लू से कहा, मेरी गंध बहुत खराब है, मैं क्या करूं? अक्लमंद उल्लू बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने रोजर स्कंक से कहा कि वह जादूगर के पास जाए, क्योंकि वह उसकी समस्या को हल कर सकता था। इस जगह जॉ ने अपने पिता की बात में दखल दिया। उसने पूछा कि क्या जादू के प्रभाव सच्चे होते हैं? उसने ऐसे प्रश्न पूछने आरंभ कर दिए थे। एक दिन जैक ने उसे बताया कि मकड़ियाँ कीड़े खाती हैं। मकड़ियाँ क्या करती हैं? कीड़े खाती हैं, जो मकड़ी होती है। तब उसने अपनी माता से पूछा कि क्या ये सब सच है? एक दिन उसकी माता ने उसे बताया था कि भगवान आकाश में है और हमारे चारों तरफ हैं। उसे हैरानी हुई कि क्या वह ये सच है। उसने जैक से इसके बारे में पूछा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आगे देखते हैं क्या होता है कि जैक ने अपनी कहानी फिर से शुरू की। रोजर स्कंक जादूगर के पास गया। उसने जादूगर के दरवाजे पर दस्तक दी। जादूगर ने दरवाज़ा खोला। एक छोटा बूढ़ा आदमी था। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। किसकी? उस जादूगर की। उसने नुकीला हैट पहना हुआ था। उसने रोजर स्कंक से उसकी समस्या के बारे में पूछा। रोजर ने उसे बताया कि उसकी गंध बहुत बुरी है। बाकी सब जानवर उससे दूर भागते, यानी सारे जानवर क्या करते हैं? उसे दूर भागते हैं। जादूगर ने रोजर से अंदर आने के लिए कहा। जादूगर के सामने एक बड़े धूल भरे ढेर में बहुत सी चीज़ें पड़ी थी। उसने अपनी जादू की छड़ी निकाली। उसने रोजर से पूछा कि वह किस तरह की सुगंध चाहता है। कुछ देर सोचने के बाद रोजर ने रिप्लाई दिया कि वह चाहता है कि उसकी गंध गुलाब की हो। किसकी हो? रोज की, गुलाब की। इस जगह पर जॉ ने अपने पिता से पूछा कि क्या जादूगर मर जाएगा? जैक ने उत्तर दिया कि जादूगर नहीं मरते। जैक ने जॉ को बताया कि जादूगर ने जादू का मंत्र पढ़ा। जॉ को ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। जैक ने कहा कि शीघ्र ही रोजर स्कंक की गंध ताजे गुलाबों की तरह हो गई। रोजर बहुत खुश हो गया। आगे देखते हैं क्या होता है कि जादूगर ने रोजर से उसकी समस्या हल करने के नाम की 7 पैनी मांगी। कि अगर, यानी जादूगर ने कितनी पैनी मांगी? 7। तो हम उसकी समस्या का क्या कर देंगे? समस्या को सॉल्व कर देंगे। मगर रोजर के पास तो केवल 4 पैनी थी। जादूगर ने रोजर से जादू के कुएं के पास जाने को कहा, जहां उसे 3 पैनी मिलेंगी। रोजर वहां गया और उसे 3 पैनी मिली। वह वापस आया और उसने 3 पैनी जादूगर को दी। रोजर स्कंक जंगल में भाग गया। वह अन्य जानवरों से मिला। अब ये जानवर उसकी गंध को पसंद करते थे। वे उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। पहले उसके पास कोई भी नहीं आता था, यानी अब उसके चारों तरफ सारे खड़े हो गए। वे उससे नफरत नहीं करते थे अब, और उसके साथ उन्होंने कई खेल खेले। रोजर घर आया। उसकी माता ने देखा कि उसकी गंध गुलाब के फूलों जैसी है। ये खुश नहीं हुई। उसने सोचा कि रोजर की गंध एक स्कंक जैसी होनी चाहिए, जैसे कि एक स्कंक की गंध होती है। वह जादूगर ने इस बात के लिए यानी यह जादूगर से इस बात के लिए नाराज हुई कि उसने रोजर को गुलाब की गंध दे दी थी। रोजर ने अपनी माता से कहा कि अगर उसकी गंध, यानी उसकी स्कंक की गंध वापस आ गई तो सब जानवर उससे दूर भाग जाएंगे, यानी मेरे साथ फिर कोई भी नहीं खेलता है।
मगर उसकी माता ने इस बात की परवाह नहीं की। वह रोजर को फिर से दोबारा जादूगर के पास ले गई। उसने जादूगर के सिर पर प्रहार किया। जो ने सुझाव दिया कि जादूगर को वापस रोजर पर प्रहार करना चाहिए था। क्या सुझाव दिया? कि जादूगर को वापस रोजर पर प्रहार करना चाहिए था। मगर जैक उससे सहमत नहीं हुआ। उसने कहा कि जादूगर ने रोजर को उसकी स्कंक वाली गंध वापस दे दी। रोजर और उसकी माता घर आए। रोजर का पिता बोस्टन से वापस आ गया था। उन्होंने मिलकर रात्रि का भोजन किया। अब रोजर की माता बहुत प्रसन्न थी। उसे रोजर स्कंक से प्यार था, क्योंकि अब उसकी गंध उसकी रोजर की माता की तरह थी। यहाँ पर कहानी समाप्त हो गई है। जो को कहानी का अंत पसंद नहीं आया। उसने पूछा कि क्या अन्य जानवर अभी भी रोजर से नफरत करते थे। जैक ने कहा कि अब अन्य जानवरों ने धीरे धीरे उससे प्यार करना शुरू कर दिया है। वे उसकी गंध के आदी बन गए और उसके साथ खेलने लगे। मगर जॉ ने कहा कि स्कंक की माता बेवकूफ़ थी। जो चाहती थी कि जैक इस कहानी को अलग अंत के साथ फिर से सुनाए। जादूगर की माता को सजा देनी चाहिए। जादूगर को माता को सजा देनी चाहिए। मगर जैक ने माता का पक्ष लिया। मगर जॉ सहमत नहीं हुई। यह सोचती थी कि जादूगर को रोजर की मम्मी की पिटाई करनी चाहिए थी, क्योंकि यह बेवकूफ़ थी। I hope you understood this summary of the chapter Should Wizard Hate Mommy? Okay, thank you. Thank you, my dear students. Watch with carefully. Okay, thank you.